आप भले ही आरोप ना लगा रहे हो, लेकिन आपके नेता एक हैं, वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, त्रिलोचन सिंह। उनका भी मैंने आज इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा मैं बड़ी महन मानता हूं, लेकिन उन्होंने मेरी राजनीति खत्म करने की कोशिश की है। मैं ना तो किसी की राजनीति खत्म करती हूँ, मैं जिसका साथ देती हूँ, जो मेरा साथ देता है, जो मेरा साथ देता है, मैं उसका पूरा साथ कही देती कि हूँ। सुमीता सिंह अगर जीत जाती तो वो सबसे पहले मुझे कांग्रेस से बाहर निकलवाती, या फिर मुझे मेरी राजनीति खत्म करने का प्रयास करती। ऐसे है हिमांशु जी, आप कितनी देर से आप करनाल में हैं, बहुत बार आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया। आप एक बार भी बता दें, मैं किसी के खिलाफ भी कहीं कुछ भी बोलती हूँ, मैं नहीं इंटरव्यू किया, मुझे यूं लगा कि आपके खिलाफ गुस्सा भी है और उनके मन में दर्द भी। आपको नहीं लगता बैठ के सब चीजें सॉल्व हो मेरे जाए? साथ तो उन्होंने कोई बात नहीं कही, ना मुझे उन्होंने बोला। मुझे अगर बोलते तो मैं बात कर लेती, ना मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। और मेरे को किसी भाई या किसी बहन से मुझे कोई शिकायत नहीं। भले ही आप किसी पर आरोप ना लगा रहे हो, लेकिन आप पर वो लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो मैं लगाऊंगी ना, किसने मदद की किसने नहीं मदद करी। मैंने तो, मेरी तो सबने मदद की, तो मैं तो किसी पे आरोप लगा ही नहीं रही उन्होंने हूँ। कहा कि 2000 सिर्फ फालतू वोट मेरे से ज्यादा आए, उनके 54,000 आए थे। मुझे नहीं मालूम उनके कितने आए, ना मुझे याद है। और ये तो लोगों का मैंडेट है, इसमें कम और बढ़ती की क्या बात कर है। लेता हूं, जो उन्होंने कही वो जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बाद में पब्लिक ये ना कहे कि आपने उनके वाले सवाल पूछे नहीं। आप वन मैन शो चल रहे थे कि सुमीता सिंह है सिर्फ, ना उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया, ना दीपेंद्र को बुलाया, ना उदय भान को बुलाया। ये उनका कहना है। उनको क्या मालूम। मैंने खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात की थी कि राहुल गांधी जी को आप यहाँ लेकर आए, हम यहाँ रोड शो करेंगे और आप भी आए। मेरी उनके जो प्रोग्राम लिख रहे थे, मैंने उनको भी कहा कि भाई हुड्डा साहब आ जाएं 2 या 3 तारीख को। उनके पास समय नहीं था, और 3 तारीख को उन्होंने फिर नूर महल में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और हमने मैंने उनको कहा ये बात, कहते वो इंदिरी विधानसभा में आता है नूर महल भी। अब उन्होंने कहा है, मैंने कहा मेरे को नहीं पता था नूर महल इंदिरी विधानसभा में आता है। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आए तो वो करनाल में ही थे। और मैंने कोशिश की थी कि राहुल गांधी जी वन को, मैन शो नहीं था सुमीता सिंह का। नहीं वन मैन शो नहीं था, पूरी टीम थी हमारे साथ। पूरी करनाल के मेरे भाइयों की टीम मेरे साथ लगी हुई थी, और हम सारे लगे हुए थे। हमने कई जो थे अपने लेवल पे, सतपाल जी महाराज को ब्राह्मणों के लिए बुलाया, चन्नी जी को हमने जो है वो आए, उनका फोन आया कि कहीं मेरी जरूरत है तो एक बात बताएं। और सामने निकल कर आई, वो पहले भी पता चली कि दीपेंद्र हुड्डा का कॉल कई नेताओं के पास गया कि आप लोग सुमीता सिंह की मदद नहीं कर रहे हैं। क्या इस तरीके की भी कोई नहीं, बात हुई? मेरे सामने ऐसी ना कोई बात हुई। और मेरी तो भाई सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मदद की है, और मेरी दीपेंद्र जी से कोई बात ही नहीं हुई इस किसी बारे के में। थ्रू बात हुई नहीं, हो? किसी के थ्रू बात नहीं हुई। चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं और बीजेपी को इस बार बहुमत मिला है। हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने और करनाल लोकसभा में क्लीन स्वीप किया है। लगातार अलग अलग नेताओं के पास हम जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हॉट सीट करनाल की बात कर लेते हैं। सुमीता सिंह कांग्रेस की उम्मीदवार, लेकिन चुनाव हार गई। शायद उन्हें खुद को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी हार, यानी कि 33,000 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ेगा। जानते हैं सुमीता सिंह जी से कि आखिर उन्हें क्या वजह लगी जिस कारण वो चुनाव हार गई। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं करनाल की जनता का, करनाल के लोगों का, जिन्होंने मुझे पहले भी 10 साल करनाल से विधायक बनाया और अब भी मेरे साथ थे, और मुझे अपना उनका आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उन सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। समझ आया कहां चुनाव हारे? चुनाव या तो ये कहा जा रहा था कि पलड़ा आपका भारी है, या ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा रहा था कि चुनाव में फाइट है, कड़ी टक्कर है। लेकिन कड़ी टक्कर भी नजर नहीं आई यहां तो। देखिए, चुनाव तो चुनाव है, और हमारे यहाँ पर अगर मैंने कल इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट डाली है, और उस दिन भी हमने बोला, किंतु ऑब्जर्वर ने और रिटर्निंग ऑफिसर ने सुना नहीं। उन्होंने कहा आप कंप्लेंट दें। हमारी मशीन में 99% बैटरी, हाउ इज इट दैट पॉसिबल? इसका मतलब छेड़छाड़ हुआ है ना ईवीएम से। आपका मोबाइल ऐप सारा दिन यूज़ करते तो बैटरी तो डाउन जाएगी, कैसे नहीं जाएगी? पर जो भी है, और लोगों की भावना है, मैं
भाजपा को भी बधाई देती हूँ, उनकी सरकार आई है। जगमोहन जी को भी मैं बधाई देती हूँ, करनाल के विधायक बने हैं। और उम्मीद करती हूँ, मैं उनसे जानना भी चाहूँगी जगमोहन जी से कि आपने करनाल का क्या मानचित्र बनाया, आप करनाल के लिए क्या करने जा रहे हैं। ये ना हो जिस प्रकार से पिछले 10 साल में करनाल में कोई काम नहीं हुआ, आगे भी हो। और हम उनसे यही पूछना चाहेंगे कि वो क्या करने वाले हैं अब करनाल के लिए। सुनीता सिंह बड़ी कॉन्फिडेंट थी, उनके आसपास के लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे, तमाम भीड़ जुटती थी, लेकिन वो हुआ नजर नहीं आया, किसी भी बूथ पर नजर नहीं आया, किसी भी गांव में नजर नहीं आया। ऐसा क्या हो गया? नहीं, बूथ पे तो नजर आ रहा था। हम जहां भी गए पूरा रश था, भीड़ थी। और लोगों की मालूम नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक ईवीएम का तो है ही है जो मैं आपको बोल रही हूँ। और अगर लोग जिसको चाहते थे, मैं उनकी भावनाओं के साथ ठीक है, एक्सेप्ट व्हाट दे हैव डन। आपको ऐसा लगा जो लोग आपके साथ थे, क्या वो चुनाव वाले दिन या फिर पीछे से आपके साथ नहीं थे? मैं तो सबका धन्यवाद करती हूँ, सबने मेरा साथ दिया है। और जिन्होंने साथ दिया उनका भी धन्यवाद करती हूँ। जिन भाइयों ने साथ नहीं दिया मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। मेरे करनाल के हैं, मेरा परिवार है। ऐसी कोई उदयबान जी को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या एआईसीसी में शिकायत तो नहीं देंगे कि इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया? नहीं, मैं किसी की शिकायत नहीं करने वाली। मेरा साथ सभी ने दिया है। ये तो जन भावना है, जन भावना है। अगर मैंडेट है, आई एक्सेप्ट इट। ये सिर्फ आपको नहीं लग रहा है कि ये हुआ क्या है, करनाल की आधी जनता को भी लग रहा है कि आखिर हुआ क्या है। आधी जनता का कहने का मतलब है तमाम लोगों को। और जयप्रकाश गुप्ता जी आपके साथ जुड़े, सुरेश गुप्ता जी आपके साथ नजर आए, इसके अलावा तमाम एमसी जो पूर्व पार्षद हो गए थे उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। क्या वो अपने साथ वोट बैंक लेकर नहीं आए थे? देखिए, मैं तो किसी के बारे में भी कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं बोलने वाली हूँ। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा आप नेगेटिव बोलिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर नहीं, सभी ने मदद की है, सभी ने मेहनत की है, हर कोई लगा हुआ था। और लोग क्या चाहते हैं वो तो लोग ही बता सकते हैं ना। पर अब हम जो भी मुद्दे होंगे करनाल के, मैं हर एक मुद्दा करनाल का उठाऊंगी। करनाल के विकास का मुद्दा उठाएंगे हम। करनाल के अंदर अगर पहले जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, हम चाहेंगे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जो जगमोहन जी हैं, उनको उनके खिलाफ एक्शन ले। ये जो प्रॉपर्टी आईडीज जो कंपनी है उसने लोगों को इतना तंग किया, उनके खिलाफ एक्शन ले। नहीं तो हम आवाज उठाएंगे, हम बोलेंगे उसके खिलाफ। और हम चाहेंगे कि विकास हो करनाल के अंदर, करनाल के लोगों का काम हो। आपने रात को जैसे आप आए, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बाहर आए, हमने कवरेज गई। अभी भी जाऊंगी। अच्छा। अभी भी अगर आप लोग नहीं आओगे तो मैं फेसबुक, अगर आप बताएंगे, अगर आप बताएंगे, किसी का कॉल मैसेज आएगा, हमें 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। मैं आपको आधा घंटा दे दूंगी। मैं अभी भी मैं जिस नहीं तो मैं फेसबुक पे लाइव, मैं लाइव दिखा दूंगी, फेसबुक पे लोग देखते हैं। अभी भी मैं मुद्दे उठाऊंगी। और मुझे नहीं लगता, जहां जहां मैं गई उस दिन लाइटें ठीक हो गई। और ये पटवार खाना रहा, मुझे नहीं लगता अभी भी इसके वहां लाइट लगी होगी या कोई चौकीदार बैठा होगा। ये सब चीजें होनी चाहिए ना। ये नेगेटिव तो नहीं गया आपको? तो ऐसा तो नहीं लगता? नहीं, नेगेटिव क्यों जाएगा? मैंने लोगों की आवाज उठाई है, लोगों की बात उठाई है, नेगेटिव क्यों जाएगा? आगे भी उठाएंगे, आगे भी हम शहर के मुद्दे उठाएंगे। करनाल के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। 56,000 वोट पड़ी है, कम नहीं है। 56,000 वोट पड़ी है, कोई कम तो नहीं है। चुनाव चला कहां गया? मुद्दों पर चला गया या फिर किसी और ऐसी जगह चला गया जहां पर आपको लगा कि यार या अपने आप से कि यहां मैं कमजोर पड़ गई? मैंने तो सिर्फ विकास और विकास की बात की है, मैंने और कोई मुद्दे उठाए नहीं। और मैं अब भी करनाल की 36 बरादरी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। और आगे भी मैं इसी प्रकार से करनाल के विकास, करनाल की आवाज़ हम बन के हम विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएंगे। 3 ऐसे आरोप जो आप पर लगे वो ये कि एक तो इस समय आपने जो कार्यक्रम हो रहे थे जगमोहन आनंद के, वहां पर धमकाया, फोन कॉल करके इस तरीके के आपने फोन किए क्योंकि उस पर नंबर आ रही थे। मुझे आप ये बताओ, क्या मेरी सरकार है, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, प्रशासन उनके पास है, मैं किसी को कैसे धमका सकती हूँ?
और मैं तो वैसे भी किसी को धमकाती नहीं, और मेरा हक बनता है, अगर आपसे मैंने वोट मांगने का, फ़ोन करने का मेरा हक बनता है कि भाई मुझे वोट देना, मेरी मदद करना। मैं किसी को क्यों धमकाऊंगी? और चुनाव में क्या कोई किसी को धमकाता है क्या? एक बात और सामने निकल कर आई, वो पहले भी पता चली कि दीपेंद्र हुड्डा का कॉल कई नेताओं के पास गया कि आप लोग सुनीता सिंह की मदद नहीं कर रहे हैं। क्या इस तरीके की भी कोई बात हुई? मेरे सामने ऐसी ना कोई बात हुई, और मेरी तो भाई सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मदद की है, और मेरी दीपेंद्र जी से कोई बात ही नहीं हुई। किसी के थ्रू बात हुई? नहीं, किसी के थ्रू बात नहीं हुई। एक दो सवाल और जो आपसे जानना चाहूंगा, अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? कैसे काम करेंगे? करनाल के बारे में क्या सोचेंगे? क्या करनाल को समय देंगे? आगे भी चुनाव लड़ने की पूरी इच्छा? बिल्कुल, करनाल को पूरा समय देंगे, करनाल के लोगों की समस्याओं को उठाएंगे। और ये दुष्प्रचार तो होता ही रहता है। आज सुबह मेरे पास कोई आया, कहते जी कल शाम को कोई मिला, कहते मैडम तो जी रिजल्ट निकलते ही लंदन चली गई। देखो आपके सामने बैठी हूँ मैं। मुझे जानकारी मिली थी यूएस से चले गए आप। आपके सामने बैठी हूँ ना। कहाँ चले गए यूएसए? क्या मेरे पास कोई अपना प्राइवेट जेट है कि मैं सुबह गई और शाम को आ गई? यूएसए जाने में भी कम से कम, अगर न्यूयॉर्क भी जाते हो तो 14 घंटे की फ्लाइट होती है। आपके पास लंदन की जानकारी थी खुद के जाने की? खुद के जाने की थी। आज सुबह कोई हमारे कार्यकर्ता आए, कहते बहन जी हम तो आपको देखने आए हैं, कल शाम को हमें कोई लोग मिले, बोले सुनीता सिंह तो जी लंदन चली गई है। तो मैंने कहा हाँ भाई, मेरे पास तो प्राइवेट जहाज है, मैं सुबह जाती हूँ रात को आ जाती हूँ। मैम, भीतर घात के आरोप हर जगह लग रहे हैं। नहीं, मैं आप बताइए। नहीं, मेरा किसी ने भी कोई भीतर घात नहीं किया। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ, और सभी भाइयों का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरा कांग्रेस की हार के बाद, यानी कि रिजल्ट आने के बाद तीसरा इंटरव्यू है किसी कैंडिडेट से। मेरा पहला इंटरव्यू हुआ शमशेर सिंह गोगी का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं हारी, हुड्डा कांग्रेस हारी है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, मैंने ना तो गोगी जी का इंटरव्यू सुना, ना मैंने उनका बात सुनी। कह रहे क्या हैं वो कि कह राहुल रहे गांधी हैं? की रैली में मेरा नाम का जिक्र भी नहीं हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाम भी नहीं लिया। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। वीरेंद्र राठौड़ ने नरेंद्र सांगवान पर आरोप लगा दिए हैं। मैं तो किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, मेरा तो सभी ने मदद की है। ना मैं कोई भीतर घात का आरोप लगा रही हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर रही हूँ। पर हाँ, जो ईवीएम हमारा जो 99% जो बैटरी रही है, उसके खिलाफ मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, और मैं आपको भी भेज दूंगी लेटर। वो मैंने लिखी है। आप भले ही आरोप ना लगा रहे हो, लेकिन आपके नेता एक हैं, वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, त्रिलोचन सिंह। उनका भी मैंने आज इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा मैं बड़ी बहन मानता हूं, लेकिन उन्होंने मेरी राजनीति खत्म करने की कोशिश की है। मैं ना तो किसी की राजनीति खत्म करती हूँ, मैं जिसका साथ देती हूँ, जो मेरा साथ देता है, जो मेरा साथ देता है, मैं उसका पूरा साथ देती हूँ। और त्रिलोचन सिंह तो मेरा भाई है, उन्होंने भी मेरा साथ दिया है। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। उन्होंने एक बात और भी कही कि सुनीता सिंह अगर जीत जाती तो वो सबसे पहले मुझे कांग्रेस से बाहर निकलवाती, या फिर मेरी राजनीति खत्म करने का प्रयास करती। ऐसे है हिमांशु जी, आप कितनी देर से आप करनाल में हैं, बहुत बार आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया। आप एक बार भी बता दें, मैं किसी के खिलाफ भी कहीं कुछ भी बोलती हूँ? मैं नहीं बोलती हूँ। सब अपने हैं, पता नहीं उनको क्यों, किस बारे में लगा, किस चीज से उनको लग रहा है। आपसे मैंने जो इंटरव्यू किया, मुझे यूं लगा कि आपके खिलाफ गुस्सा भी है और उनके मन में दर्द भी। आपको नहीं लगता बैठ के सब चीजें सॉल्व मेरे साथ तो उन्होंने कोई बात नहीं कही, ना मुझे उन्होंने बोला। मुझे अगर बोलते तो मैं बात कर लेती, ना मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। और मेरे को किसी भाई या किसी बहन से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। करनाल की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? करनाल की जनता का मुझे बहुत प्यार मिला। मैं करनाल की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने मुझे 10 साल पहले विधायक बनाकर रखा। अब भी मैं आपकी आवाज़ बन के विपक्ष में, आपका कोई समस्या होगी, आपकी कोई और दुख तकलीफ होएगी, मैं आपकी आवाज़ बनकर आपकी आवाज़ उठाऊंगी। हमेशा आपके साथ, आपके बीच में, जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके साथ हूँ। आपकी अपनी सुमिता। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही आप किसी पर आरोप ना लगा रहे हो, लेकिन आप पर वो लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो मैं लगाऊंगी ना, किसने मदद की, किसने नहीं मदद करी। मेरी तो सबने मदद की, तो मैं तो किसी पे आरोप लगा ही नहीं रही हूँ। उन्होंने कहा कि 2000 सिर्फ फालतू वोट मेरे से ज्यादा आए, उनके 54,000 आए थे। मुझे नहीं मालूम उनके कितने आए, ना मुझे याद है। और ये तो लोगों का मैंडेट है, इसमें कम और बढ़ती की क्या बात है?
वो भी हमारी थी, अपने भाई की वोट थी, ये मेरी है, ये उनकी बहन की वोट है, तो क्या फर्क पड़ता है। इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक बात और जिक्र कर लेता हूं, जो उन्होंने कही वो जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बाद में पब्लिक ये ना कहे कि आपने उनके वाले सवाल पूछे नहीं। आप वन मैन शो चल रहे थे कि सुमीता सिंह है सिर्फ, ना उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया, ना दीपेंद्र को बुलाया, ना उदय भान को बुलाया, ये उनका कहना है। उनको क्या मालूम। मैंने खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात की थी कि राहुल गांधी जी को आप यहाँ लेकर आए, हम यहाँ रोड शो करेंगे और आप भी आए। मेरी उनके जो प्रोग्राम लिख रहे थे, मैंने उनको भी कहा कि भाई हुड्डा साहब आ जाएं 2 या 3 तारीख को। उनके पास समय नहीं था और 3 तारीख को उन्होंने फिर नूर महल में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मैंने उनको कहा ये बात, कहते वो इंदिरी विधानसभा में आता है नूर महल भी। अब उन्होंने कहा है, मैंने कहा मेरे को नहीं पता था नूर महल इंदिरी विधानसभा में आता है। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आए तो वो करनाल में ही थे और मैंने कोशिश की थी कि राहुल गांधी जी वन मैन शो नहीं था सुमीता सिंह का। नहीं, वन मैन शो नहीं था, पूरी टीम थी हमारे साथ, पूरी करनाल के मेरे भाइयों की टीम मेरे साथ लगी हुई थी और हम सारे लगे हुए थे। हमने कई जो थे अपने लेवल पे, सतपाल जी महाराज को ब्राह्मणों के लिए बुलाया, चन्नी जी को हमने जो है वो आए, उनका फ़ोन आया कि कहीं मेरी ज़रूरत है तो बताएं, एससी के लिए वो वहाँ पर आए। तो इस प्रकार के हमारी एक मिनॉरिटी से हमारी महिला थी, उन्होंने जो है ये जो चर्च के फादर्स होते हैं उन सबको इकट्ठा करके मीटिंग किया और इस लेवल पे हम लोग लगे रहे करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। उम्मीद करते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे, उन तमाम मुद्दों को उठाते रहेंगे जिस पर विधायक साहब ध्यान नहीं देंगे, सरकार ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है एक तो भाईचारा और दूसरे जनता के काम, वो होना बेहद ज्यादा जरूरी है। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया, चुनाव से जुड़ी हुई बातों का, और जो इन पर आरोप लग रहे थे उसका भी जवाब दिया, लेकिन ये काम करना चाहती हैं ऐसा इनका कहना है और जनता के मुद्दे ये आगे भी उठाती रहेंगी। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग, धन्यवाद। आप भले ही आरोप ना लगा रहे हो, लेकिन आपके नेता एक हैं, वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, त्रिलोचन सिंह। उनका भी मैंने आज इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मैं बड़ी बहन मानता हूं, लेकिन उन्होंने मेरी राजनीति खत्म करने की कोशिश की है। मैं ना तो किसी की राजनीति खत्म करती हूँ, मैं जिसका साथ देती हूँ, जो मेरा साथ देता है, जो मेरा साथ देता है, मैं उसका पूरा साथ देती कि सुमीता सिंह अगर जीत जाती तो वो सबसे पहले मुझे कांग्रेस से बाहर निकलवाती या फिर मुझे मेरी राजनीति खत्म करने का प्रयास करती। ऐसे है हिमांशु जी, आप कितनी देर से आप करनाल में हैं, बहुत बार आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया, आप एक बार भी बता दें मैं किसी के खिलाफ भी कहीं कुछ भी बोलती हूँ मैं नहीं इंटरव्यू किया, मुझे यूं लगा कि आपके खिलाफ गुस्सा भी है और उनके मन में दर्द भी। आपको नहीं लगता बैठ के सब चीजें सॉल्व मेरे साथ तो उन्होंने कोई बात नहीं कही, ना मुझे उन्होंने बोला, मुझे अगर बोलते तो मैं बात कर लेती, ना मैंने उनका इंटरव्यू देखा है और मेरे को किसी भाई या किसी बहन से मुझे कोई शिकायत नहीं। भले ही आप किसी पर आरोप ना लगा रहे हो, लेकिन आप पर वो लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो मैं लगाऊंगी ना, किसने मदद की किसने नहीं मदद करी। मेरी तो सबने मदद की, तो मैं तो किसी पे आरोप लगा ही नहीं रही हूँ। उन्होंने कहा कि 2000 सिर्फ फालतू वोट मेरे से ज्यादा आए, उनके 54,000 आए थे। मुझे नहीं मालूम उनके कितने आए, ना मुझे याद है, और ये तो लोगों का मैंडेट है, इसमें कम और बढ़ती की क्या बात कर लेता हूँ, जो उन्होंने कही वो जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बाद में पब्लिक ये ना कहे कि आपने उनके वाले सवाल पूछे नहीं। आप वन मैन शो चल रहे थे कि सुमीता सिंह है सिर्फ, ना उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया, ना दीपेंद्र को बुलाया, ना उदय भान को बुलाया, ये उनका कहना है। उनको क्या मालूम। मैंने खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात की थी कि राहुल गांधी जी को आप यहाँ लेकर आए, हम यहाँ रोड शो करेंगे और आप भी आए। मेरी उनके जो प्रोग्राम लिख रहे थे, मैंने उनको भी कहा कि भाई हुड्डा साहब आ जाएं 2 या 3 तारीख को। उनके पास समय नहीं था और 3 तारीख को उन्होंने फिर नूर महल में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैंने उनको कहा ये बात, कहते वो इंदिरी विधानसभा में आता है नूर महल भी। अब उन्होंने कहा है, मैंने कहा मेरे को नहीं पता था नूर महल इंदिरी विधानसभा में आता है। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आए तो वो करनाल में ही थे और मैंने कोशिश की थी कि राहुल गांधी जी वन मैन शो नहीं था सुमीता सिंह का। नहीं, वन मैन शो नहीं था, पूरी टीम थी हमारे साथ, पूरी करनाल के मेरे भाइयों की टीम मेरे साथ लगी हुई थी और हम सारे लगे हुए थे। हमने कई जो थे अपने लेवल पे,
सतपाल जी महाराज को ब्राह्मणों के लिए बुलाया, चन्नी जी को हमने जो है वो आए, उनका फोन आया कि कहीं मेरी जरूरत है तो एक बात बताएं। और सामने निकल कर आई, वो पहले भी पता चली कि दीपेंद्र हुड्डा का कॉल कई नेताओं के पास गया कि आप लोग सुनीता सिंह की मदद नहीं कर रहे हैं। क्या इस तरीके की भी कोई नहीं, बात हुई? मेरे सामने ऐसी ना कोई बात हुई, और मेरी तो भाई सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मदद की है, और मेरी दीपेंद्र जी से कोई बात ही नहीं हुई इस किसी बारे के में। थ्रू बात हुई नहीं, हो? किसी के थ्रू बात नहीं हुई। चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं और बीजेपी को इस बार बहुमत मिला है। हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने और करनाल लोकसभा में क्लीन स्वीप किया है। लगातार अलग अलग नेताओं के पास हम जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हॉट सीट करनाल की बात कर लेते हैं। सुनीता सिंह कांग्रेस की उम्मीदवार, लेकिन चुनाव हार गई। शायद उन्हें खुद को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी हार, यानी कि 33,000 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ेगा। जानते हैं सुनीता सिंह जी से कि आखिर उन्हें क्या वजह लगी जिस कारण वो चुनाव हार गई। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं करनाल की जनता का, करनाल के लोगों का, जिन्होंने मुझे पहले भी 10 साल करनाल से विधायक बनाया और अब भी मेरे साथ थे, और मुझे अपना उनका आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उन सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। समझ आया कहां चुनाव हारे? चुनाव या तो ये कहा जा रहा था कि पलड़ा आपका भारी है, या ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा रहा था कि चुनाव में फाइट है, कड़ी टक्कर है, लेकिन कड़ी टक्कर भी नजर नहीं आई यहां तो। देखिए, चुनाव तो चुनाव है, और हमारे यहाँ पर अगर मैंने कल इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट डाली है, और उस दिन भी हमने बोला, किंतु ऑब्जर्वर ने और रिटर्निंग ऑफिसर ने सुना नहीं। उन्होंने कहा आप कंप्लेंट दें। हमारी मशीन में 99% बैटरी, हाउ इज इट दैट पॉसिबल? इसका मतलब छेड़छाड़ हुआ है ना ईवीएम से। आपका मोबाइल ऐप सारा दिन यूज़ करते तो बैटरी तो डाउन जाएगी, कैसे नहीं जाएगी? पर जो भी है, और लोगों की भावना है, मैं भाजपा को भी बधाई देती हूँ, उनकी सरकार आई है। जगमोहन जी को भी मैं बधाई देती हूँ, करनाल के विधायक बने हैं, और उम्मीद करती हूँ, मैं उनसे जानना भी चाहूँगी जगमोहन जी से कि आपने करनाल का क्या मानचित्र बनाया, आप करनाल के लिए क्या करने जा रहे हैं। ये ना हो जिस प्रकार से पिछले 10 साल में करनाल में कोई काम नहीं हुआ, आगे भी हो, और हम उनसे यही पूछना चाहेंगे कि वो क्या करने वाले हैं अब करनाल के लिए। सुनीता सिंह बड़ी कॉन्फिडेंट थी, उनके आसपास के लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे, तमाम भीड़ जुटती थी, लेकिन वो हुआ नजर नहीं आया। किसी भी बूथ पर नजर नहीं आया, किसी भी गांव में नजर नहीं आया। ऐसा क्या हो गया? नहीं, बूथ पे तो नजर आ रहा था, हम जहां भी गए पूरा रश था, भीड़ थी, और लोगों की मालूम नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक ईवीएम का तो है ही है जो मैं आपको बोल रही हूँ, और अगर लोग जिसको चाहते थे, मैं उनकी भावनाओं के साथ, ठीक है, एक्सेप्ट व्हाट दे हैव डन। आपको ऐसा लगा जो लोग आपके साथ थे, क्या वो चुनाव वाले दिन या फिर पीछे से आपके साथ नहीं थे? मैं तो सबका धन्यवाद करती हूँ, सबने मेरा साथ दिया है, और जिन्होंने साथ दिया उनका भी धन्यवाद करती हूँ। जिन भाइयों ने साथ नहीं दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। मेरे करनाल के हैं, मेरा परिवार है। ऐसी कोई उदयबान जी को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या एआईसीसी में शिकायत तो नहीं देंगे कि इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया? नहीं, मैं किसी की शिकायत नहीं करने वाली, मेरा साथ सभी ने दिया है। ये तो जन भावना है, जन भावना है। अगर मैंडेट है, आई एक्सेप्ट इट। ये सिर्फ आपको नहीं लग रहा है कि ये हुआ क्या है, करनाल की आधी जनता को भी लग रहा है कि आखिर हुआ क्या है। आधी जनता का कहने का मतलब है तमाम लोगों को। और जयप्रकाश गुप्ता जी आपके साथ जुड़े, सुरेश गुप्ता जी आपके साथ नजर आए, इसके अलावा तमाम एमसी जो पूर्व पार्षद हो गए थे, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। क्या वो अपने साथ वोट बैंक लेकर नहीं आए थे? देखिए, मैं तो किसी के बारे में भी कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं बोलने वाली हूँ। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा आप नेगेटिव बोलिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर नहीं, सभी ने मदद की है, सभी ने मेहनत की है, हर कोई लगा हुआ था, और लोग क्या चाहते हैं वो तो लोग ही बता सकते हैं ना। पर अब हम जो भी मुद्दे होंगे करनाल के, मैं हर एक मुद्दा करनाल का उठाऊंगी। करनाल के विकास का मुद्दा उठाएंगे हम। करनाल के अंदर अगर पहले जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, हम चाहेंगे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जो जगमोहन जी हैं, उनको
उनके खिलाफ एक्शन ले। ये जो प्रॉपर्टी आईडीज जो कंपनी है उसने लोगों को इतना तंग किया, उनके खिलाफ एक्शन ले, नहीं तो हम आवाज़ उठाएंगे, हम बोलेंगे उसके खिलाफ। और हम चाहेंगे कि विकास हो करनाल के अंदर, करनाल के लोगों का काम हो। आपने रात को जैसे आप आए, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बाहर आए, हमने कवरेज की। अभी भी जाऊंगी। अच्छा। अभी भी अगर आप लोग नहीं आओगे तो मैं नहीं, फेसबुक, अगर आप बताएंगे, अगर आप बताएंगे किसी का कॉल मैसेज आएगा, बिल्कुल। हमें 15 से 20 मिनट का वक्त कोई लगता नहीं, है। मैं आपको आधा घंटा दे दूंगी। मैं बिल्कुल। अभी भी मैं जिस नहीं तो मैं फेसबुक पे लाइव, मैं लाइव दिखा दूंगी, फेसबुक पे लोग देखते हैं। अभी भी मैं मुद्दे उठाऊंगी। और मुझे नहीं लगता, जहां जहां मैं गई उस दिन लाइटें ठीक हो गई, और ये पटवार खाना रहा, मुझे नहीं लगता अभी भी इसके वहां लाइट लगी होगी या कोई चौकीदार बैठा होगा। ये सब चीजें होनी चाहिए ना। ये नेगेटिव तो नहीं गया आपको, तो ऐसा तो नहीं लगता? नहीं, नेगेटिव क्यों जाएगा? मैंने लोगों की आवाज उठाई है, लोगों की बात उठाई है, नेगेटिव क्यों जाएगा? आगे भी उठाएंगे, आगे भी हम शहर के मुद्दे उठाएंगे। करनाल के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। 56,000 वोट पड़ी है, कम नहीं है। 56,000 वोट पड़ी है, कोई कम तो नहीं है। चुनाव चला कहाँ गया? मुद्दों पर चला गया या फिर किसी और ऐसी जगह चला गया जहां पर आपको लगा कि यार या अपने आप से कि यहां मैं कमजोर पड़ गई? मैंने तो सिर्फ विकास और विकास की बात की है, मैंने और कोई मुद्दे उठाए नहीं। और मैं अब भी करनाल की 36 बरादरी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, और आगे भी मैं इसी प्रकार से करनाल के विकास, करनाल की आवाज़ हम बन के हम विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएंगे। 3 ऐसे आरोप जो आप पर लगे वो ये कि एक तो इस समय आपने जो कार्यक्रम हो रहे थे जगमोहन आनंद के, वहां पर धमकाया, फोन कॉल करके इस तरीके के आपने फोन किए क्योंकि उस पर नंबर आ रही थे। मुझे आप ये बताओ, क्या मेरी सरकार है, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, प्रशासन उनके पास है, मैं किसी को कैसे धमका सकती हूँ? और मैं तो वैसे भी किसी को धमकाती नहीं, और मेरा हक बनता है, अगर आपसे मैंने वोट मांगने का, फ़ोन करने का, मेरा हक बनता है कि भाई मुझे वोट देना, मेरी मदद करना। मैं किसी को क्यों धमकाऊंगी? और चुनाव में क्या कोई किसी को धमकाता है क्या? एक बात और सामने निकल कर आई, वो पहले भी पता चली कि दीपेंद्र हुड्डा का कॉल कई नेताओं के पास गया कि आप लोग सुनीता सिंह की मदद नहीं कर रहे हैं। क्या इस तरीके की भी कोई बात हुई? मेरे सामने ऐसी ना कोई बात हुई, और मेरी तो भाई सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मदद की है, और मेरी दीपेंद्र जी से कोई बात ही नहीं हुई। किसी के थ्रू बात हुई? नहीं, किसी के थ्रू बात नहीं हुई। 1-2 सवाल और जो आपसे जानना चाहूंगा, अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? कैसे काम करेंगे? करनाल के बारे में क्या सोचेंगे? क्या करनाल को समय देंगे? आगे भी चुनाव लड़ने की पूरी इच्छा? बिल्कुल, करनाल को पूरा समय देंगे, करनाल के लोगों की समस्याओं को उठाएंगे। और ये दुष्प्रचार तो होता ही रहता है। आज सुबह मेरे पास कोई आया, कहते जी कल शाम को कोई मिला, कहते मैडम तो जी रिजल्ट निकलते ही लंदन चली गई। देखो आपके सामने बैठी हूँ मैं। मुझे जानकारी मिली थी यूएस से चले गए आप। आपके सामने बैठी हूँ ना। कहाँ चले गए यूएसए? क्या मेरे पास कोई अपना प्राइवेट जेट है कि मैं सुबह गई और शाम को आ गई? यूएसए जाने में भी कम से कम, अगर न्यूयॉर्क भी जाते हो तो 14 घंटे की फ्लाइट होती है। आपके पास लंदन की जानकारी थी खुद के जाने की? खुद के जाने की थी। आज सुबह कोई हमारे कार्यकर्ता आए, कहते बहन जी हम तो आपको देखने आए हैं, कल शाम को हमें कोई लोग मिले, बोले सुनीता सिंह तो जी लंदन चली गई है। तो मैंने कहा हाँ भाई, मेरे पास तो प्राइवेट जहाज है, मैं सुबह जाती हूँ रात को आ जाती हूँ। मैम, भीतर घात के आरोप हर जगह लग रहे हैं। नहीं, मैं आप बताइए। नहीं, मेरा किसी ने भी कोई भीतर घात नहीं किया। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ, और सभी भाइयों का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरा कांग्रेस की हार के बाद, यानी कि रिजल्ट आने के बाद तीसरा इंटरव्यू है किसी कैंडिडेट से। मेरा पहला इंटरव्यू हुआ शमशेर सिंह गोगी का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं हारी, हुड्डा कांग्रेस हारी है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, मैंने ना तो गोगी जी का इंटरव्यू सुना, ना मैंने उनका बात सुनी। कह रहे क्या हैं वो कि कह राहुल रहे गांधी हैं? की रैली में मेरा नाम का जिक्र भी नहीं हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाम भी नहीं लिया। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। वीरेंद्र राठौड़ ने नरेंद्र सांगवान पर आरोप लगा दिए हैं। मैं तो किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, मेरा तो सभी ने
मदद की है, ना मैं कोई भीतर घात का आरोप लगा रही हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर रही हूँ। पर हाँ, जो ईवीएम हमारा जो 99% जो बैटरी रही है उसके खिलाफ मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है और मैं आपको भी भेज दूंगी लेटर, वो मैंने लिखी आप है। भले ही आरोप ना लगा रहे हो, लेकिन आपके नेता एक हैं, वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, त्रिलोचन सिंह। उनका भी मैंने आज इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा मैं बड़ी महन मानता हूं, लेकिन उन्होंने मेरी राजनीति खत्म करने की कोशिश की है। मैं ना तो किसी की राजनीति खत्म करती हूँ, मैं जिसका साथ देती हूँ, जो मेरा साथ देता है, जो मेरा साथ देता है, मैं उसका पूरा साथ देती हूँ। और त्रिलोचन सिंह तो मेरा भाई है, उन्होंने भी मेरा साथ दिया है, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। उन्होंने एक बात और भी कही कि सुमिता सिंह अगर जीत जाती तो वो सबसे पहले मुझे कांग्रेस से बाहर निकलवाती या फिर मेरी राजनीति खत्म करने का प्रयास करती। ऐसे है हिमांशु जी, आप कितनी देर से आप करनाल में हैं, बहुत बार आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया, आप एक बार भी बता दें मैं किसी के खिलाफ भी कहीं कुछ भी बोलती हूँ? मैं नहीं बोलती हूँ। सब अपने हैं, पता नहीं उनको क्यों, किस बारे में लगा, किस चीज से उनको लग नाराज रहा है है। वो आपसे। मैंने जो इंटरव्यू किया मुझे यूं लगा कि आपके खिलाफ गुस्सा भी है और उनके मन में दर्द भी। आपको नहीं लगता बैठ के सब चीजें सॉल्व मेरे साथ तो उन्होंने कोई बात नहीं कही, ना मुझे उन्होंने बोला, मुझे अगर बोलते तो मैं बात कर लेती, ना मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। और मेरे को किसी भाई या किसी बहन से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। करनाल की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? करनाल की जनता का मुझे बहुत प्यार मिला, मैं करनाल की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने मुझे 10 साल पहले विधायक बनाकर रखा, अब भी मैं आपकी आवाज़ बन के विपक्ष में, आपका कोई समस्या होगी, आपकी कोई और दुख तकलीफ होएगी, मैं आपकी आवाज़ बनकर आपकी आवाज़ उठाऊंगी। हमेशा आपके साथ, आपके बीच में, जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके साथ हूँ। आपकी अपनी सुमिता। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही आप किसी पर आरोप ना लगा रहे हो, लेकिन आप पर वो लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो मैं लगाऊंगी ना, किसने मदद की, किसने नहीं मदद करी। मैंने तो, मेरी तो सबने मदद की, तो मैं तो किसी पे आरोप लगा ही नहीं रही उन्होंने हूँ। कहा कि 2000 सिर्फ फालतू वोट मेरे से ज्यादा आए, उनके 54,000 आए थे। मुझे नहीं मालूम उनके कितने आए, ना मुझे याद है। और ये तो लोगों का मैंडेट है, इसमें कम और बढ़ती की क्या बात है। वो भी हमारी थी, अपने भाई की वोट थी, ये मेरी है, ये उनकी बहन की वोट है, तो क्या फर्क पड़ता है। इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक बात और जिक्र कर लेता हूं जो उन्होंने कही। वो जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बाद में पब्लिक ये ना कहे कि आपने उनके वाले सवाल पूछे नहीं। आप वन मैन शो चल रहे थे कि सुमिता सिंह है सिर्फ, ना उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया, ना दीपेंद्र को बुलाया, ना उदय भान को बुलाया, ये उनका कहना है। उनको क्या मालूम। मैंने खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात की थी कि राहुल गांधी जी को आप यहाँ लेकर आए, हम यहाँ रोड शो करेंगे और आप भी आए। मेरी उनके जो प्रोग्राम लिख रहे थे, मैंने उनको भी कहा कि भाई हुड्डा साहब आ जाएं 2 या 3 तारीख को। उनके पास समय नहीं था और 3 तारीख को उन्होंने फिर नूर महल में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मैंने उनको कहा ये बात, कहते वो इंदिरी विधानसभा में आता है नूर महल भी। अब उन्होंने कहा है, मैंने कहा मेरे को नहीं पता था नूर महल इंदिरी विधानसभा में आता है। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आए तो वो करनाल में ही थे। और मैंने कोशिश की थी कि राहुल गांधी जी, वन मैन शो नहीं था सुमिता सिंह का, नहीं वन मैन शो नहीं था, पूरी टीम थी हमारे साथ, पूरी करनाल के मेरे भाइयों की टीम मेरे साथ लगी हुई थी और हम सारे लगे हुए थे। हमने कई जो थे अपने लेवल पे, सतपाल जी महाराज को ब्राह्मणों के लिए बुलाया, चन्नी जी को हमने जो है वो आए, उनका फ़ोन आया कि कहीं मेरी ज़रूरत है तो बताएं, एससी के लिए वो वहाँ पर आए। तो इस प्रकार के हमारी एक मिनॉरिटी से हमारी महिला थी, उन्होंने जो है ये जो चर्च के फादर्स होते हैं उन सबको इकट्ठा करके मीटिंग किया शहर, और इस लेवल पे हम लोग लगे रहे करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। उम्मीद करते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे, उन तमाम मुद्दों को उठाते रहेंगे जिस पर विधायक साहब ध्यान नहीं देंगे, सरकार ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है एक तो भाईचारा और दूसरे जनता के काम, वो होना बेहद ज्यादा जरूरी है। तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया, चुनाव से जुड़ी हुई बातों का, और जो इन पर आरोप लग रहे थे उसका भी जवाब दिया। लेकिन ये काम करना चाहती हैं ऐसा इनका कहना है और जनता के मुद्दे ये आगे भी उठाती रहेंगी। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।